एक तो मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की जैसी कोई अब फ़िल्म रिलीज़ होती है ना, तो मेरे मन में बाय गॉड पहला ख़्याल ये आता है कि फिर आ गए साले पुरानी यादों की वजह से कुछ नया कचरा दिखा के हमें लूटने के लिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर मेरी याददाश्त मुझे फ़ेल नहीं कर रही है, तो मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की जो आखिरी अच्छी फ़िल्म थी, वो थी द एंड गेम। उसके बाद एक बार थानोस भैया क्या निकले दुनिया से, मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की आत्मा ही निकल गई। ऐसी ऐसी डब्बा डब्बा फिल्में बनाई हैं उन्होंने। तो था क्या, संडे का दिन था, बोर हो रहा था। थंडरबोल्ट्स दो तीन बार सोचा जाऊं नहीं जाऊं, फिर मरता क्या ना करता, टाइम पास करना ही है, मैं थिएटर में चला गया। और मैं कहूँगा कि वही होता है ना कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तभी कुछ अच्छी चीज़ आपको दिख जाती है। तो थंडरबोल्ट्स एक्चुअली, क्या ये मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की महान फिल्मों में है, टॉप 10 में आती है? बिल्कुल नहीं आती। क्या ये मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की जो स्टैंड अलोन बेहतरीन फिल्में हैं, जैसे पहली वाली कैप्टन अमेरिका या द विंटर सोल्जर, ये वहाँ भी नहीं आती है? लेकिन थंडरबोल्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो सुपर हीरोज़ हैं ना, एक तो वो थोड़े से रियलिस्टिक हैं। चाहे वो ब्लैक विडो वाला येलेना का कैरेक्टर हो, चाहे वो रिजेक्टेड कैप्टन अमेरिका का जॉन वॉकर वाला कैरेक्टर हो, चाहे येलेना के बाप अलेक्सी का कैरेक्टर हो या आवा का कैरेक्टर हो, अ, ये वो हैं जो सोसाइटी से थोड़े रिजेक्टेड हैं, इनके अपने किसी की लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, किसी की डिप्रेशन की या जो भी। ये लोग कैसे साथ में आते हैं, मतलब फ़िल्म अब यही है कि इन फ़िल्मों की ज़्यादा कहानी बताओ तो फिर आप और आके कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिखते हो कि स्पॉइलर क्यों दे देते हो, पूरी कहानी क्यों बता देते हो। तो थोड़ी-सी शुरू की बता देता हूँ कि येलेना ने एक लैब को एक्सप्लोर किया है, क्योंकि वो वैलेंटीना नाम की एक सीआईए बॉस के लिए काम करती है, और वैलेंटीना एक नंबर की कमीनी है, टू पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज। वो इस्तेमाल कर रही है इन सब का अपने पावर गेम के लिए। और ये इन चारों को, सॉरी, इन तीन चार को, एलेक्सी जो येलेना का बाप है वो तो बाद में आता है थोड़ा सा प्लॉट में, इन तीनों को एक मिशन के नाम पे एक जगह भेजती है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि वैलेंटीना ने इन्हें वहाँ मारने के लिए भेजा है, ताकि ये जो हरकतें कर रहे हैं इसकी वजह से जो वैलेंटीना का नाम बदनाम हो रहा है वो क्लियर हो जाए। और वहाँ पे इन्हें बॉब नाम का एक आदमी मिलता है, जो वहाँ कैसे पहुँचा है उसे नहीं मालूम। वो कुछ मेडिकल टेस्ट दे रहा था और वो वहाँ जाता है। और आगे चल के ये बॉब एक भयानक सुपर विलन बनता है, क्योंकि वैलेंटिनास के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो इसे सुपर पास दे देती है। और फिर कैसे बॉब के अंदर की जो अच्छाई है उसको येलेना और ये सब लोग मिलके कैसे वापस लेते हैं, और बॉब इनके ग्रुप का मेंबर बन जाता है। और क्लोजिंग क्रेडिट्स में फैंटास्टिक फोर भी आ रहे हैं। तो थंडरबोल्ट्स की अगली वाली एपिसोड में जैसे धीरे धीरे बारात बढ़ती जाती है ना इन फिल्मों में, तो और चार पांच और आ जाएंगे। थंडरबोल्ट्स में जैसा मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मार्वल कॉमिक यूनिवर्स इसलिए भी बोरिंग होता जा रहा था कि सुपर हीरोज़ के पास ऐसी पावर्स होती हैं जो मेरे और आपके पास नहीं है, इसलिए वो सुपर हीरोज़ हैं। लेकिन एक वो थोड़े रियलिस्टिक सुपर हीरो थे ना, जैसे कैप्टन अमेरिका था, टू एन एक्सटेंट हल्क था। थोड़ा थोड़ा आप उनके पास सुपर पावर्स थी, लेकिन आप उनसे थोड़ा आइडेंटिफाई भी करते थे। फिर ये सुपर हीरो बिल्कुल ऐसे आने लगे ना कि वो पृथ्वी से कूदा और जुपिटर तक छलांग मार गया, और कहानी बिल्कुल बकवास। थंडरबोल्ट्स के जो सुपर हीरोज़ हैं ना, वो थोड़े से ज़मीन से जुड़े हुए, थोड़े से अर्थी, थोड़े उस टाइप के सुपर हीरोज़ हैं। और जो सबसे अच्छी बात है इसमें कि इनकी जो आपस में केमिस्ट्री है, और कैसे ये जेन्युइनली कहीं कहीं पे फंसते हैं। जैसे ये जब जिस जगह पे इन्हें वैलेंटीना ने फंसाया है, कैसे चारों एक ग्रुप बना के एक पाइप में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा उस सीन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स हैं। और क्योंकि ये रियलिस्टिक टाइप सुपर हीरो हैं, तो डार्क कॉमेडी थोड़ी सी अच्छी है। कुल मिलाकर मैं फिर कहूँगा कि आप अगर देखने जाएं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो थंडरबोल्ट आपको डिसअपॉइंट भी कर सकती है। लेकिन अगर आप थोड़े से अपने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करके जाएं ना, मुझे लगा एक सिंसियर सी वन टाइम वॉच टाइप फिल्म है।